नमस्ते, नमस्कार। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल रूल ब्रेकर होम मेकर। तो यहाँ पर आज का दिन है संडे और बहुत ही लेज़ी होता है हमारा संडेज़। मतलब सारा कुछ बहुत ही स्लो मोशन पे चल रहा होता है और सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक बैक सीट लिए हुए रहती हैं बिकॉज़ पूरे वीक डेज पे हम ऑलमोस्ट एक चाबी लगी हुई टॉय या पपेट की तरह घूमते घूमते सारा काम फिनिश कर रहे होते हैं। लेकिन संडेज या वीकेंड्स या कोई भी ऐसी छुट्टी कह लीजिए तो उस दिन हम अपने लिए कोई भी हड़बड़ी नहीं चाहते हैं। वैसे आप अभी अपने सामने देख रहे हैं हमारा लिविंग रूम। तो ये लिविंग रूम पर यहाँ पे मैं सुबह सुबह आकर के बैठती हूँ इसी सोफ़े पे। फ़िलहाल सुबह का समय है और इतनी तेज़ हवा चल रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, बाहर इतना विंडी मौसम है आज कि खिड़की खोल करके रखना एकदम मुश्किल, बिल्कुल असंभव सा लग रहा है। तो ये मेरा लिविंग रूम है। यहाँ पे ये डबल हाइट कर्टन के पर्दे लगे हुए हैं और ये इतनी ज़ोर से हिल रहे थे कि मुझे अंत में फाइनली खिड़की लगानी ही पड़ गई। मतलब मुझे विंडोज़ बंद करनी पड़ गई और फिर उसके बाद ही मैं वहाँ पर शांति से बैठ पाई। इतनी ज़ोर की मतलब विंड चल रही थी, आप देख पाएंगे टेबल मैट भी हिल रहा है बहुत तेज़ी से। एंड अगर मैंने क्रॉस वेंटिलेशन करवा दिया गलती से, मतलब दूसरे साइड की खिड़कियां भी खोल दी, तब तो फिर कहना ही क्या है। मतलब आज इतना ज़्यादा विंडी हुआ था। तो सुबह सुबह का समय था, झाड़ू पोछा बर्तन सारा काम धाम सब कुछ हो चुका था। मेरी मेड आकर जा चुकी थी और लिविंग रूम सेट था। यहाँ पर अब तैयारी हो रही थी कि आज क्या नाश्ता बनेगा। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो आज फ़िलहाल मेरी मेन्यू में है कि आज पनीर पराठा बनाया जाए। तो पनीर पराठे के लिए पनीर यहाँ पे डाइस कर लिया है, धनिया पत्ती, प्याज, अदरक, मिर्ची, वो सारा कुछ रेडी कर लिया है घिस करके, कट करके। एंड इन सभी के साथ एक स्पेशल इंग्रेडिएंट भी है जो आप सभी को भी इंक्लूड करना चाहिए और वो यहाँ पे मैंने लिए हुए हैं और वो है सफ़ेद तिल या कि सेसमे सीड्स जिनको आप बोलते हैं। आप जब भी आटा गूँथे या आटा लगाए, आप उसमें ज़रूर 1 चम्मच से 2 चम्मच सेसमे सीड्स ऐड करिए। आपकी हेयर हेल्थ को अच्छा कर देगा, काफ़ी स्किन की प्रॉब्लम्स को भी सॉर्ट कर देगा। तो यहाँ पर मैं आटा गूँथने वाली हूँ, हाथों से नहीं बल्कि मेरे आटा मेकर में। मेरे पास कैंट आटा मेकर है घर में, तो मैंने सोचा कि आप सभी को दिखाऊं कि इसने मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा आसान की है। तो यहाँ पर मैं 2 डब्बे या कि 2 मेजरमेंट का एक कप है, 240 ml का है, तो 2 कप आटा डाल रही हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी जो भी आपने अपने सामने कटा हुआ देखा, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। तो मेरी किसी भी डिश में ढेर सारा धनिया जाता है, तो यहाँ पे ढेर सारा धनिया विथ लिटिल अमाउंट ऑफ अदरक, घिसा हुआ अदरक, थोड़ी सी मिर्ची बिकॉज बेटे को पसंद नहीं है तीखा उतना खाना, पर मुझे बेहद तीखा पसंद है। फिर उसके साथ जाएगा ये सारा का सारा घिसा हुआ पनीर एंड प्याज एंड थोड़ी सी मिर्ची एंड अदरक और ये सारा का सारा तिल, यानी वाइट कलर का जो आपने तिल देखा, सेसमे सीड्स देखा, वो सब इसमें जाएगा और बहुत ही आसानी से गुथ करके ये बहुत अच्छे से मिक्स होकर के बाहर निकलेगा, आटा रेडी होके बाहर निकलेगा। तो 2 कप आटे में आप डालिए 1 कप पानी। एग्जैक्टली उन्होंने जो मेजरमेंट का कप दिया हुआ है आप उससे नाप करके डालें। तो यह है मेरा कैंट आटा मेकर जिसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान की है और मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आपको भी आटा गूँथना, आटा लगाना मुश्किल काम लगता है तो आप इसको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर लेकर के आएँ। तो इसके स्विच को मैंने ऑन किया, इसको सेट किया यहाँ पे मैंने 11 पर, क्योंकि मुझे चपाती आटा चाहिए। तो 11 नंबर पे ये अभी फ़िलहाल चलेगा और चल करके ये खुद बीप करता है और ये रेडी हो जाएगा। तब तक मैं जल्दी से चावल धो करके चावल चढ़ाने वाली थी। तो हर दिन का मेरा ये रूटीन है कि मैं जब भी चावल धोती हूँ चावल चढ़ाने के लिए, तो जो भी पानी बचता है उसको मैं अपने पेड़ पौधों के लिए बचा लेती हूँ। मेरे घर के हर एक हिस्से, नुक एंड कॉर्नर पे आपको पेड़ पौधे मिलेंगे, तो वहाँ पे जो भी पानी मैं यूज़ करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ जो सब्जियों का पानी है, जो दाल का पानी है या
किसी भी चीज़ को धोने के बाद जो भी पौष्टिक या जो भी न्यूट्रिएंट्स वाला पानी बच जाता है, मैं उसको ही डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ एज़ कम्पेयर टू कि सादा पानी। तो यहाँ पर आटा मेकर ने बीप करना शुरू कर दिया है कि वो हो चुका है, और आप देखिए आटा गुथ करके रेडी हो गया विद इन सेकेंड्स, विद इन मिनट्स। और आटा बहुत सॉफ्ट गुथ करके रेडी हुआ है, कोई ऑयल कुछ भी मैंने नहीं डाला है। आप देखिए इट्स सो सॉफ्ट, मैं आपको अपने हाथों से उंगलियों से प्रेस करके यहाँ पे दिखा रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा आसान है इसमें आटा गूंथना। पीछे से मैंने स्विच भी ऑफ कर दिया है और ये रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी एक कटोरी में, और फिलहाल मैं अभी इसके जल्दी से रोटियां या पराठे बना लूँगी। तो इस तरीके से इसने मेरी हेल्प काफ़ी की है, खासकर कोविड टाइम्स के दौरान, जब जिस टाइम पे मतलब मेड्स नहीं आती थी और नौकर नहीं आ पा रहे थे, कुक्स नहीं आ पा रहे थे, तो इसने मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान की थी। तो इसलिए मैं इसको अपनी लाइफ में ज़रूर से ज़रूर इंक्लूड करती हूँ। मेरे किचन का ये बहुत ही मेन अप्लायंस है। उसके बाद यहाँ पर आप अपने सामने देख पा रहे हैं चने। तो अभी हम लोग बनाने वाले हैं छोले। आज के मेन्यू में, लंच मेन्यू में है छोले, छोले चावल। तो यहाँ पे छोले बनाने की तैयारी चल रही है फ़िलहाल। तो तेल गरम हो चुका है, कुकर में बनाने वाली हूँ। सारे मसाले रेडी कर लूँगी जल्दी से साइड में, और फिर मैं बना लूँगी छोले। मेरे बेटे की बहुत दिन से रिक्वेस्ट है कि मम्मा छोले बनाओ, छोले चावल बनाओ। तो सबसे पहले डाल दिया यहाँ पे प्याज, फिर ज़ीरा, और उसके बाद फिर देखिए हर चीज़ में मैं डाइस्ड या कि घिसे हुए अदरक ज़रूर डालती हूँ। तो अदरक गया अंदर, थोड़ी सी मिर्ची, हरी मिर्ची गई अंदर, और इस सबको हम लोगों को कर लेना है अच्छे से मिक्स। एंड ऑब्वियसली ढेर सारा धनिया, जो कि मैंने पहले भी बताया कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गया इसके अंदर। तो ये रेडी होकर के यहाँ पे आ गया है। उसके बाद अब यहाँ पे मैं कर रही हूँ सारे सूखे मसाले तैयार। तो सारे के सारे सूखे मसाले जो मैं तैयार कर रही हूँ, उसमें सबसे पहले मैंने डाल दिया नमक। मिक्स मसाले में है जीरा पाउडर एंड धनिया पाउडर एंड कुछ कुछ और मसाले। और उसके बाद ये घर पे ही पिसा हुआ मसाला है, मोस्टली इसमें जीरा पाउडर और धनिया पाउडर है। और उसके बाद यहाँ पे है लाल मिर्च का पाउडर। उसके बाद है यहाँ पे काला नमक, जो कि कुटा हुआ रखा था हमने, तो मैंने उसको भी इंक्लूड किया। इससे भी टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता है। आप सादा नमक यानी नॉर्मल नमक के साथ साथ काला नमक भी ज़रूर डालें, इट विल लाइक एनहांस द टेस्ट ऑफ द फूड। उसके बाद यहाँ पे है पिसी हुई इलायची, हरी इलायची का पाउडर, तो वो मैंने ले लिया। उसके बाद मेरे पास था यहाँ पे गरम मसाला का पाउडर। तो इसमें सारे जो भी गरम मसाले के जो भी खड़े वाले हैं, उन सभी को पीस करके मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने पास। तो उसको डाला मैंने अच्छी क्वांटिटी में। उसके बाद इन सभी के ऊपर फिर मैं आपको दिखाऊंगी, मैं हल्दी डालना भूल गई। फिर मैं हल्दी लेकर के आई, हल्दी डाला, पर उसके पहले मैंने डाला गार्लिक यानी लहसुन और अदरक का पेस्ट। और उसमें लहसुन और अदरक के पेस्ट में मैंने हरी मिर्ची का भी पेस्ट ऐड किया हुआ था, तो मैंने वो भी इन सभी के साथ डाला। और इन सबको पानी से अच्छे तरीके से घोल करके मिक्स करके फिर मैंने इन सभी को कुकर में डाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी फौज तैयार है। मुझे जो जो मसाले चाहिए हैं उसके सारी बोतलें, ढक्कनें खुली हुई हैं। जैसा मैंने बताया, मैं हल्दी डालना ही भूल गई थी। फिर लास्ट में मैंने हल्दी डाला, और हल्दी डालने के बाद मैंने पानी डाल करके बहुत अच्छे से इन सभी को मिक्स कर लिया, ताकि जब मैं इसको कुकर में डालूँ तो बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए सारी चीज़ों के साथ। और ये मसाला, ये पेस्ट कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो जाता है। फिर यहाँ पे आप भी ऐसा ही करें। ऊपर से डालने से क्या होता है, अच्छे से मिक्स नहीं हो पाता है, और फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा तो अच्छे से टेस्ट भी नहीं आ पाता है। इसलिए आप भी मिक्स करें, फिर अपने अच्छे से पानी से नीचे ही मिक्स कर लें। और तब तक प्याज जो मैंने फ़ौरन में डाला हुआ था स्टार्टिंग में, वो अच्छे से ब्राउनिश हो गया था। फिर मैंने ये सारा पेस्ट उसमें ऐड कर दिया। फिर मैंने सारे चने इसमें ऐड कर दिए, और सारे चने ऐड करने के बाद मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद फिर मैंने इसको अच्छे से भुना, करीब करीब 10 से 15 मिनट मैंने अच्छे से इनको भुना है। और भुनने के बाद
फिर मैंने इसमें गरम किया हुआ 2 लीटर पानी ऐड किया, क्योंकि मैंने चने की क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी बिकॉज मेरे दिमाग में था कि मैं इसको बाद में अगले दिन नाश्ते के लिए भी यूज़ करूँगी, या बच जाएगा तो चाट के रूप में भी हम लोग खा सकते हैं इसको। तो इसलिए मैंने इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रखी एंड फिर बाद में मैंने 2 लीटर पानी भी ऐड कर लिया इसमें। चावल मैं ऑलरेडी बना चुकी थी और रोटी का आटा भी मैं ऑलरेडी गूँथ कर या कि आटा लगा चुकी थी, वो भी रेडी हो चुका था। तो अगर छोले चावल बन रहे तो सैलड तो कंपलसरी हो जाता है उसके साथ। तो सैलड में यहाँ पे मैंने ऑलरेडी काट लिया था गाजर, मूली, प्याज, धनिया पत्ता, मिर्ची, इतनी सारी चीज़ें रेडी थी। और इतना बड़ा सा नींबू मैंने लिया था। ऑब्वियसली मैं फुल नहीं डालने वाली थी क्योंकि बहुत बड़ा सा नींबू था, मैंने सोचा हाफ ही कट करके डालूंगी इसमें। फिर आपको पता है मार्केट में एक नींबू 10 रुपए का मैंने लिया था एंड जो मुझे ये नींबू बेच रही थी उन्होंने बोला कि तुम इतने बड़े बड़े नींबू क्यों उठा रही हो। तो लाइक आई वॉन्टेड टू मेक इट वर्दी ऑफ 10 रुपीज़। 10 रुपए का आप एक नींबू दे रही हैं, तो मैंने सोचा कि मैं सबसे बड़े वाले ही उठाऊँ, पर उनको उस पर भी मतलब वो पसंद नहीं आ रहा था। दैट वाई आर यू पिकिंग अप ऑल द बिग वंस, लाइक यू शुड यू नो फॉर 50 रुपीज़ इफ़ आई एम गिविंग यू 5, जो मैं दे रही हूँ वो लेकर के जाओ। तो मैं खुद से सिलेक्ट करी थी, खैर कोई बात नहीं, मैंने वही लिए जो मुझे लेना था। और इस तरीके से मैं सैलड बनाती हूँ, मतलब सारा कुछ डाल दिया एक डब्बे में और फिर उसको शेक कर देती हूँ और वो सैलड पूरा मिक्स होकर के रेडी हो जाता है आप सामने में। तो नींबू का रस डाल दिया, नमक डाल दिया एंड एवरीथिंग एंड सैलड इज़ रेडी। उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पे चने अच्छे से भुन चुके थे, 10 से 15 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। और इसके बाद फिर अननेसेसरी का टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमको कुकर में विसल लगाना है, तो इसके अंदर हमें 2 लीटर पानी डालना है। तो 2 लीटर पानी डाल दिया था मैंने और उसके बाद आराम से विसल 7 से 8 विसल लगेगी और उसके बाद फिर आपके छोले रेडी हो जाते हैं। आप हल्के छोले थोड़े बहुत मैश कर लो। मैं हमेशा कुछ भी बनाती हूँ तो उसमें गर्म पानी ही ऐड करती हूँ बिकॉज कुकिंग प्रोसेस थोड़ी फास्ट हो जाती है और एनहांस भी होता है टेस्ट चीज़ों का। अदरवाइज फिर वो आपका गैस भी ज़्यादा खर्च होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है एंड ऑल दैट स्टफ। सो हमेशा प्रेफर करती हूँ कि गर्म पानी ही डालूँ किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे मैंने गर्म पानी ही ऐड किया है और बहुत जल्दी विसल भी बनने लग गई थी, सीटियाँ लग कर के खाना हमारा रेडी भी हो गया था। उसके बाद फिर मैंने खाना सर्व किया, सैलड, चावल एंड हमारे पिंडी छोले जो बने हुए थे, बहुत टेस्टी बने थे। और हाँ, एक और तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गई और वो था ये अचार जो कि मेरी मदर इन लॉ ने बनाया है। बहुत कमाल की कुकिंग करती है मेरी मदर इन लॉ और बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बनाती हैं। उनमें से एक ये आप अपने सामने देख रहे हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं वो। तो ये अचार हमारा कंपलसरी, हम खाते ही खाते हैं जब भी हम छोले चने बनाते हैं। तो ये आम का अचार है, आम का अचार, देन सैलड एंड देन छोले एंड देन चावल, गर्मा गर्म चावल। तो ये हमारा खाना था आज का जो कि हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये हमने फिनिश किया किसके साथ हम दिखाएंगे। हमने ये खाया, उसके बाद सभी को चाहिए था कि नहीं भाई कुछ मीठा होना चाहिए, तो हमने मंगवाया कुल्फ़ी। कुल्फ़ी शुल्फ़ी से हमने मंगवा लिया कुल्फ़ी। और ये कुल्फ़ी देखिए मैं ऐसे खाती हूँ, बहुत सारे लोग इसको लिक करके खाते हैं। मेरा बेटा तो पूरा उसको एकदम लिक्विड बना करके खाता है, पर मैं उसको बाइट कर करके फिनिश कर देती हूँ। मुझे उतना टाइम लगा करके उसको लिक करना पसंद नहीं आता है। तो दिस इज़ द वे आई ईट। फिर शाम का खाना हमने फिनिश किया बाहर रेस्टोरेंट में। वीकेंड था तो वीकेंड पे कुछ स्पेशल तो होना ही था, तो हम चले गए थे बाहर और बाहर जाकर हमने अपना डिनर फिनिश किया। मिलती हूँ फिर से नेक्स्ट वीडियो में।